कंपनियों द्वारा उत्पादों के साइज को घटाना अब एक सामान्य प्रथा बन चुकी है। इससे ग्राहकों को कम मात्रा में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को नुकसान झेलना पड़ता है। यह हमें दर्शाता है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसके साथ ही ऐप्स में सर्ज प्राइसिंग की समस्या भी देखी जा रही है। जैसे ही बैटरी का स्तर कम होता है, कीमतें भी बढ़ जाती है। यह उपभोक्ताओं को जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है और इस वित्तीय दबाव को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्मार्टफोन की बैटरी की उम्र कम होती जा रही है, जिससे ग्राहकों को नए फोन खरीदने की मजबूरी पैदा होती है। यह आर्थिक दबाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समग्र रूप से समाज पर भी असर डालता है। यह स्पष्ट है कि हमें इस समस्या का सामना करना होगा। वास्तव में, स्मार्टफोन्स में बैटरी को नॉन रिप्लेसेबल बनाने की प्रक्रिया उपभोक्ताओं को नए फोन खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यह कंपनियों के लिए लाभकारी तो है, लेकिन क्या यह उपभोक्ताओं के हित में है? हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। प्लान्ड ऑब्सोलेंस केवल स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन में भी देखने को मिलता है। यह बताता है कि इसका दायरा कितना व्यापक है और हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर के नियम बनाए हैं। ये नियम कंपनियों को उत्पादों के रिप्लेसमेंट पार्ट्स उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करते हैं। यह एक सकारात्मक दिशा है, जो उपभोक्ताओं के हक में कवच के समान कार्य करती है। हाल ही में कई कंपनियों ने अपने उत्पादों की मात्रा में कटौती की है, जैसे कैडबरी ने अपने चॉकलेट बार का साइज छोटा कर दिया। इससे ग्राहक को यह एहसास नहीं होता कि वे कम सामान प्राप्त कर रहे हैं, और यह हमें सचेत रहने का संकेत देती है। कंपनियां अक्सर मार्केटिंग में ट्रेंडिंग शब्दों का उपयोग करती है, जैसे AI। यह ग्राहकों को आकर्षित करने का एक तरीका है, लेकिन इससे उत्पादों की वास्तविकता छिप जाती है। यहाँ हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम सच्चाई को पहचान सकें। रेजर ब्लेड मॉडल कंपनियों को ग्राहकों को स्वतंत्रता से महंगे साइड प्रोडक्ट्स पर निर्भर बनाता है। यह व्यवसाय का सामान्य तरीका है, जैसा कि प्रिंटर्स और इंक के मामले में देखा गया है। यह हमें दर्शाता है कि हमें अपने खरीदारी के निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। इंक कार्टेज की लागत और बिक्री की कीमत में भारी अंतर है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि कंपनियां ग्राहकों से अधिक लाभ कमाने का प्रयास कर रही है। इस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी खरीदारी पर क्या असर पड़ रहा है। वाटर प्यूरिफायर कंपनियां भी इसी सिद्धांत का पालन करती है, जहां ग्राहकों को नियमित सर्विसिंग के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही बेहतर विकल्प उपलब्ध हों। यह एक चालाकी है और हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई कंपनियां वारंटी की शर्तों को ठीक से नहीं बताती। इसका नतीजा यह होता है कि ग्राहकों को बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें सही सेवा नहीं मिलती। यह एक सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। नए प्रोडक्ट्स की जल्दी लॉन्चिंग के कारण ई-वेस्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हमें इस दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। हमें एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। कंपनियां ड्रिप प्राइसिंग के जरिए उपभोक्ताओं को कम कीमत दिखाकर फंसाती है। इससे वास्तविक कीमत में कई छिपे चार्जेस जुड़ जाते हैं। यह हमें अपने खर्च पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। बेट एंड स्विच मेथड का उपयोग करके कंपनियां उपभोक्ताओं को अच्छे ऑफर दिखाकर दूसरे महंगे उत्पादों की ओर खींचती है। इस पर हमें सजग रहना चाहिए ताकि हम सही चुनाव कर सकें।